आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट के बारे में जिसे आपने कभी ना कभी अपनी रिपोर्ट्स में जरूर देखा होगा। ये थोड़ी सी पुरानी टेस्ट है, लेकिन आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम बात कर रहे हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ईएसआर के बारे में। ईएसआर किसी स्पेसिफिक डिसीज को डायग्नोस नहीं करता। इसका रोल एक वॉचमैन जैसा है। जब भी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रही होती है तो ये टेस्ट इन्फ्लेमेशन के बारे में हमें एक रेड फ्लैग देता है। टेक्निकली ईएसआर क्या है? इट इज द रेट एट विच रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन इन अ वर्टिकल ट्यूब ऑफ ब्लड। मतलब एक लंबी ट्यूब ली जाती है, उसमें ब्लड सैंपल डाला जाता है और साथ में एंटीकोगुलेंट भी मिलाया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। फिर इस ट्यूब को बिल्कुल सीधा वर्टिकल पोजीशन में 1 घंटे के लिए रख दिया जाता है। अब ग्रेविटी की वजह से हमारे ब्लड में जो हैवी पार्टिकल्स हैं यानी आरबीसीज, वो धीरे धीरे ट्यूब के बॉटम में सेटल होने लगते हैं और यही सेटल होने का रेट हम मिलीमीटर्स पर आवर में मेजर करते हैं। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल। नॉर्मली हमारे आरबीसीज का सरफेस चार्ज निगेटिव होता है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बस यही प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होता है। ये नेगेटिव सरफेस चार्ज आरबीसीज को एक दूसरे से दूर रखता है, इसलिए वो इंडिविजुअल सेल्स की तरह आराम से सेटल होते हैं। लेकिन जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारे प्लाज्मा में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं जिन्हें हम एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स कहते हैं। इनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट है फाइब्रिनोजन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये बड़े बड़े प्रोटीन्स आरबीसीज की सरफेस पर चिपक जाते हैं और उनके निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब ये चार्ज कम हो जाता है तो आरबीसीज का आपस में रिपल्शन भी कम हो जाता है, जिसके कारण ये आरबीसीज एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और एक हेवी क्लस्टर बनाते हैं। आरबीसीज से बने हुए ये हेवी क्लस्टर्स ग्रेविटी की वजह से ट्यूब में बहुत तेजी से सेटल होने लगते हैं। कमिंग टू नॉर्मल रेंज ऑफ ईएसआर, इन मेल इट इज 0 to 15 millimeter per hour, while in female it is 0 to 20 millimeter per hour. Now let's talk about some pathological causes जिनकी वजह से ईएसआर बढ़ जाता है। एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जब बॉडी में होता है तब ईएसआर बढ़ जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस, ऑटोइम्यून डिसीजेस, कैंसर्स, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और अनीमिया, इन सब में ईएसआर बढ़ा हुआ मिलता है।